हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है सब बढ़िया और स्वस्थ होंगे। मेरा नाम राहुल है और मेरे साथ आप क्लास 11th की बिजनेस स्टडीज़ पढ़ रहे थे। तो बिजनेस स्टडीज़ के अंदर जो पहला चैप्टर है नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस, उसको हमने कंप्लीट कर लिया था। आज उसका सेकंड चैप्टर जो कि फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, उसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। अगर हमारे लेक्चर से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट रहता है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात आती है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है। एक ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है? ऑर्गेनाइजेशन का मतलब संगठन। बिजनेस करने के लिए जो संगठन बनता है वो क्या होता है? बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इज एन ऑर्गेनाइजेशन विच इज एंगेज्ड इन सम बिजनेस और कमर्शियल एक्टिविटी। जो ऑर्गेनाइजेशन किसी बिजनेस या कमर्शियल एक्टिविटी के अंदर इन्वॉल्व है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो किसी बिजनेस में या किसी कमर्शियल एक्टिविटी के अंदर इन्वॉल्व होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हमारे तीन टाइप्स का होता है, एक प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर और जॉइंट सेक्टर। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन तीन तरह का हो सकता है, प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर एंड जॉइंट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइज, द बिजनेस एंटरप्राइज which are owned, controlled and managed by private individuals। जो बिजनेस एंटरप्राइज या जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन प्राइवेट इंडिविजुअल्स के द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाता है, ओन्ड किया जाता है, कंट्रोल किया जाता है, मैनेज किया जाता है, तो वही क्या होता है? वो हमारा होता है प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइज। जो बिजनेस एंटरप्राइज प्राइवेट लोगों के हाथों में होता है, जो उन्हीं के द्वारा ओन किया जा रहा है, मतलब वही उसी के मालिक हैं, कंट्रोल भी वही कर रहे हैं और उसको मैनेज भी वही कर रहे हैं, उसका मैनेजमेंट भी वही कर रहे हैं। तो ये होता है हमारा प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइज। पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज का मतलब होता है कि जो गवर्नमेंट के हाथों में है। द बिजनेस एंटरप्राइज विच आर ओन्ड, कंट्रोल्ड एंड मैनेज्ड बाय सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट। जो बिजनेस एंटरप्राइज ओन्ड किया जा रहा है, कंट्रोल किया जा रहा है और मैनेज किया जा रहा है, किसके द्वारा? या तो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा या हमारी स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, तो वो होता है पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज। और जो प्राइवेट इंडिविजुअल्स भी और गवर्नमेंट भी दोनों मिलके किसी ऑर्गेनाइजेशन को चलाती हैं, जॉइंट सेक्टर एंटरप्राइज। द बिजनेस एंटरप्राइज विच आर ओन्ड, कंट्रोल्ड एंड मैनेज्ड बाय प्राइवेट इंडिविजुअल्स एंड गवर्नमेंट। जो बिजनेस एंटरप्राइज प्राइवेट इंडिविजुअल्स के द्वारा भी और गवर्नमेंट के द्वारा भी चलाया जाता है वो हमारा होता है जॉइंट सेक्टर एंटरप्राइज। मींस जब दोनों साथ में मिलके काम करते हैं, प्राइवेट इंडिविजुअल्स भी और गवर्नमेंट भी, तो वो हो जाती है हमारी जॉइंट सेक्टर एंटरप्राइज। प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइज, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज और जॉइंट सेक्टर एंटरप्राइज, तीन तरह के बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होते हैं। प्राइवेट सेक्टर के अंदर क्या क्या आ जाता है? सोल प्रोप्राइटरशिप, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, पार्टनरशिप, कोऑपरेटिव सोसाइटी एंड कंपनी। अब एक एक को इनको हम डिटेल में जान लेते हैं। शुरू करते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप से। तो आज हम सोल प्रोप्राइटरशिप को जानेंगे और नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, मींस जो हमारा लेक्चर कल होगा उसके अंदर हम पार्टनरशिप को जानेंगे। सोल प्रोप्राइटरशिप एक ऐसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है जो एक सिंगल पर्सन के द्वारा ओन की जाती है। मींस एक सिंगल पर्सन उसका ओनर होता है, कंट्रोल और मैनेजमेंट भी उसी के हाथों में होता है और वही डायरेक्ट करता है उस बिजनेस के अंदर कौन कौन सी एक्टिविटीज होनी है, और उस बिजनेस के अंदर जो भी प्रॉफिट एंड लॉस होने हैं उसके लिए भी वही सिंगल पर्सन रेस्पॉन्सिबल होता है। मीन्स एक सिंगल पर्सन है जो कि सारे की सारी बिजनेस एक्टिविटीज करता है, वही पर्सन ओनर है, वही मैनेज कर रहा है, वही डायरेक्ट कर रहा है सारे की सारी एक्टिविटीज को, और वही पर्सन प्रॉफिट एंड लॉस के लिए जिम्मेदार है। सोल प्रोप्राइटरशिप की डेफिनेशन देख लेते हैं। सोल ट्रेड इज दैट फॉर्म ऑफ बिजनेस विच इज एस्टेब्लिश्ड बाय अ सिंगल इंडिविजुअल। मींस जो बिजनेस एक सिंगल इंडिविजुअल के द्वारा एस्टेब्लिश की गई है। ही इन्वेस्ट द नेसेसरी कैपिटल, उसके अंदर जो भी पैसा लगाना है, मीन्स जो भी कैपिटल उसके अंदर इन्वेस्ट करनी है वो भी उस सिंगल पर्सन के द्वारा ही इन्वेस्ट की जाती है। मैनेजेस एंड डायरेक्ट्स इट हिमसेल्फ बाय यूजिंग हिज इंजेन्युइटी एंड इज हिमसेल्फ रेस्पॉन्सिबल फॉर प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस के लिए भी वही पर्सन रेस्पॉन्सिबल है और उसके अंदर जो कैपिटल लगानी है वो कैपिटल भी वही पर्सन लगाता है और उसको मैनेज और डायरेक्ट भी वही पर्सन करता है। सच अ बिजनेसमैन इज कॉल्ड सोल ट्रेडर, और ऐसे बिजनेसमैन को सोल ट्रेडर कहा जाता है और इस ट्रेड को सोल ट्रेड कहा जाता है। तो सोल प्रोप्राइटरशिप एक ऐसी बिजनेस यूनिट होती है जो कि एक सिंगल इंडिविजुअल के द्वारा एस्टेब्लिश की जाती है, वही पर्सन उसके अंदर कैपिटल लगाता है, मैनेज और डायरेक्ट भी वही पर्सन करता है और प्रॉफिट एंड लॉस के लिए भी वही पर्सन रेस्पॉन्सिबल होता है। ऐसे पर्सन को तो सोल ट्रेडर कहा जाता है और ऐसी बिजनेस यूनिट को सोल ट्रेड कहा जाता है। इसके फीचर्स क्या क्या है? इंडिविजुअल ओनरशिप, इस
जो सोल प्रोप्राइटरशिप होता है उसके अंदर एक इंडिविजुअल ही ओनर होता है। सोल प्रोप्राइटर का मतलब ही ये है कि एक सिंगल ओनर जब बिजनेस चलाता है तो उसको सोल प्रोप्राइटरशिप कहा जाता है। वही पर्सन रेस्पॉन्सिबल होता है और वही एक सिंगल पर्सन उसका ओनर होता है। सोल मैनेजमेंट, उसकी मैनेजमेंट, उसका देख रेख, उसके अंदर जो भी एक्टिविटीज होनी है उन सबको कौन करता है, वही सिंगल पर्सन कर रहा है। हालांकि वो उसके अंदर इंप्लॉइज रख सकता है, मैनेजर्स रख सकता है, पेड इंप्लॉइज पेड मैनेजर्स रख सकता है, लेकिन ओनर एक सिंगल पर्सन होगा और रेस्पॉन्सिबल उन सारी की सारी एक्टिविटीज के लिए भी वही पर्सन रहेगा। अनलिमिटेड लायबिलिटी, जो लायबिलिटी होती है उस पर्सन की वो अनलिमिटेड होती है। मींस उस पर्सन के पर्सनल एसेट्स को भी बेचा जा सकता है लॉस को पूरा करने के लिए, लॉस को पे करने के लिए। बिजनेस के अंदर लॉस हुआ है तो उस लॉस को पे करने के लिए उस पर्सन के इंडिविजुअल एसेट्स को भी बेचा जा सकता है। जो उसके पर्सनल एसेट्स हैं, उसका घर है, उसकी गाड़ी है, उसको भी बेचा जा सकता है। फ्रीडम इन सिलेक्शन ऑफ बिजनेस, बिजनेस को सिलेक्ट करने के लिए उसको फ्रीडम होता है। मींस वो कोई भी बिजनेस सिलेक्ट कर सकता है अपने हिसाब से। सेक्रेसी, जब वो सिंगल पर्सन ओनर है, सिंगल पर्सन ही मैनेज कर रहा है, वही सिंगल पर्सन डायरेक्ट कर रहा है, उस पर्सन के हाथ में ही सब कुछ है, तो उसके बिजनेस के जो सेक्रेट्स हैं वो भी उसी पर्सन को पता होंगे। और जब बिजनेस के सेक्रेट्स भी उसी पर्सन को पता है तो बिजनेस के सेक्रेट्स लीक नहीं हो पाएंगे। नो सेपरेट लीगल एंटिटी ऑफ बिजनेस, बिजनेस का एक सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है, क्योंकि वही पर्सन उस बिजनेस यूनिट के लिए रेस्पॉन्सिबल है, वही ओनर है, वही मैनेजमेंट कर रहा है, वही डायरेक्ट कर रहा है बिजनेस की एक्टिविटीज को, और वही रेस्पॉन्सिबल है प्रॉफिट एंड लॉस के लिए। तो यहाँ पे क्या है, बिजनेस क्या है, सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है। बिजनेस जब सेपरेट लीगल एंटिटी होता है तो उसके अंदर क्या होता है, लिमिटेड लायबिलिटी होती है। मींस उसके पर्सनल एसेट्स को नहीं बेचा जाता अगर बिजनेस के अंदर लॉस हुआ है और उस लॉस को पे करने के लिए। लेकिन जब बिजनेस सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होता है तो उसके खुद के पर्सनल एसेट्स को भी बेचा जा सकता है। अनडिवाइडेड रिस्क, जो रिस्क है वो क्या है, अनडिवाइडेड है। वो रिस्क जो भी बिजनेस के अंदर रिस्क हो रहा है वो सारा का सारा उस ओनर के द्वारा ही बियर किया जाता है। नो लीगल फॉर्मेलिटीज टू स्टार्ट एंड क्लोज बिजनेस, बिजनेस को करने के लिए कोई भी लीगल फॉर्मेलिटीज नहीं होती हैं। नहीं, आपको रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं होती है अपने बिजनेस को शुरू करने के लिए, और वाउंड अप करने के लिए भी कोई लीगल फॉर्मेलिटीज नहीं है। तो सोल प्रोप्राइटरशिप के अंदर कोई भी लीगल फॉर्मेलिटीज नहीं है। बिजनेस स्टार्ट करने के लिए कोई भी रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं है। लैक ऑफ बिजनेस कंटिन्यूटी, और बिजनेस कंटिन्यूटी के यहाँ पे लैक होता है, क्योंकि वही पर्सन एक सिंगल पर्सन ही ओनर है, वही मैनेजमेंट को देख रहा है, वही डायरेक्ट कर रहा है एक्टिविटीज को, और वही प्रॉफिट एंड लॉस के लिए रेस्पॉन्सिबल है। तो अगर उस पर्सन को कुछ हो जाता है, भले बीमार हो गया या फिर उसकी डेथ हो गई, तो क्या है, बिजनेस बंद हो जाता है। ये हमारे फीचर्स हो गए सोल प्रोप्राइटरशिप के। मेरिट्स, क्विक डिसीजन लेने में ये क्विक होता है। क्यों? क्योंकि वही पर्सन रेस्पॉन्सिबल है, वो एक सिंगल पर्सन के हाथ में सब कुछ है, तो वो डिसीजन जल्दी ले पाएगा। किसी और से डिसीजन के बारे में पूछने की जरूरत नहीं है, वो खुद अपने हिसाब से डिसीजन ले लेगा। बेनिफिट्स ऑफ सेक्रेसी, जैसे कि हमने फीचर्स के अंदर देखा कि वहाँ पे सेक्रेसी की बेनिफिट होता है, क्योंकि इसके अंदर उस एक पर्सन के पास ही सारे के सारे राइट्स हैं, तो डिसीजन जल्दी हो जाएगा। डायरेक्ट मोटिवेशन में यहाँ पे डायरेक्ट मोटिवेशन होता है, इनडायरेक्ट मोटिवेशन नहीं होता। इनडायरेक्ट मोटिवेशन का मतलब तो होता है कि उसको बाहरी सोर्स से मोटिवेशन लेना पड़ रहा है, और डायरेक्ट मोटिवेशन का मतलब वो खुद अंदर से ही मोटिवेट हो रहा है। और सोल प्रोप्राइटरशिप के अंदर जब वो खुद रेस्पॉन्सिबल है अपने प्रॉफिट एंड लॉस के लिए, तो वो मोटिवेटेड रहेगा कि मेरे को प्रॉफिट करना है, प्रॉफिट कमाना है ज्यादा से ज्यादा, और इसलिए वो अच्छे से काम करेगा। तो यहाँ पे डायरेक्ट मोटिवेशन होता है। पर्सनल कंट्रोल, उस पर्सन का ही कंट्रोल रहता है पूरी बिजनेस के ऊपर, तो यहाँ पर्सनल कंट्रोल। एंड इजी फॉर्मेशन के अंदर कोई भी लीगल फॉर्मेलिटीज नहीं है, तो इजीली फॉर्म हो जाता है। लिमिटेशंस क्या है, लिमिटेड सोर्स ऑफ कैपिटल, एक पर्सन के कैपिटल के सोर्सेस क्या होते हैं, लिमिटेड होते हैं। और वहीं पे अगर पार्टनरशिप होता तो वहां पे क्या होता, सोर्सेस थोड़े बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पे कैपिटल के सोर्सेस क्या हैं, लिमिटेड हैं, क्योंकि उस एक सिंगल पर्सन के पास क्या क्या सोर्सेस हो सकते हैं। वो कहीं से लोन ले सकता है, या उसके खुद जो उसने अब तक बचाया होगा मनी वो लगा सकता है। तो यहाँ पे सोर्सेस क्या है, लिमिटेड है। अनस्टेबल एग्जिस्टेंस, बिजनेस का एग्जिस्टेंस अनस्टेबल है, क्योंकि अगर उस पर्सन को, ओनर को कुछ हो जाता है तो बिजनेस बंद हो जाता है। अनलिमिटेड लायबिलिटी अनलिमिटेड है, क्योंकि उसके खुद के पर्सनल एसेट्स को भी बेचा जा सकता है बिजनेस के लॉस को पूरा करने के लिए।
अनबैलेंस्ड मैनेजमेंट। मैनेजमेंट क्या है? अनबैलेंस्ड है, क्योंकि एक पर्सन के अंदर सारी की सारी क्वालिटीज नहीं हो सकती हैं कि उसके अंदर फाइनेंस की भी क्वालिटीज हो, सेल्स की भी हो, प्रोडक्शन की भी हो, परचेज की भी हो, सारी की सारी क्वालिटीज एक पर्सन के अंदर होना नहीं हो सकती हैं। इसीलिए इसमें बोला गया अनबैलेंस्ड मैनेजमेंट। एक्सपेंशन ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। सोल प्रोप्राइटरशिप को आप कैसे एक्सपेंस कर सकते हैं और कब कब एक्सपेंशन की जरूरत पड़ती है? एक तो होता है कि आपके पास क्वालिटीज की कमी आ रही है, स्किल्स की कमी आ रही है, तो आपके पास कैपिटल तो पर्याप्त मात्रा में है, कैपिटल तो है आपके पास, लेकिन आपके पास स्किल्स नहीं है, तो उसके लिए आप मैनेजमेंट की क्वालिटीज नहीं है आपके अंदर, तो आप उसके अंदर किसी पर्सन को हायर कर सकते हैं। और वहीं पे अगर आपके पास फाइनेंस की कमी है, फाइनेंस की कमी आ रही है, स्किल्स तो आपके पास हैं, मैनेजमेंट तो आप कर पा रहे हैं बढ़िया ढंग से, लेकिन आपके पास स्किल्स की आपके पास फाइनेंस की कमी है, तो उसमें आ जाता है एडमिट करना पार्टनर को। एम्प्लॉय या पेड असिस्टेंट या पेड मैनेजर, जब आप एक पेड असिस्टेंट या पेड मैनेजर को कब एम्प्लॉय करते हैं? तब आपके पास कैपिटल तो पर्याप्त मात्रा में है, लेकिन आपके पास स्किल्स नहीं है, मैनेजमेंट ठीक से नहीं हो पा रहा है। और एडमिट ऑफ पार्टनर, पार्टनर को कब एडमिट करते हैं? तब आपके पास कैपिटल की कमी है, मैनेजमेंट तो आप अच्छे से कर पा रहे हैं। तो ये हमने सोल प्रोप्राइटरशिप को जाना। ये एक वो पर्सन होता है जो खुद बिजनेस को ओन कर रहा है, एक सिंगल पर्सन बिजनेस को ओन करता है, वही कैपिटल लगाता है, वही मैनेज कर रहा है, वही डायरेक्ट कर रहा है, और प्रॉफिट एंड लॉस के लिए भी वही रेस्पॉन्सिबल है। फीचर्स, मेरिट्स एंड लिमिटेशंस जानी और कैसे एक्सपेंड कर सकते हैं वो जाना। थैंक यू गाइज, आज का लेक्चर हम यहीं खत्म करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम पार्टनरशिप को डिटेल के अंदर जानेंगे। कॉमर्स क्लासेस के साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू गाइज।